हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 11 और यहाँ पर देख रहे हैं दिनांक 30 जुलाई 2020 का वर्कशीट है ये, उसको सॉल्व करने वाले हैं और इसको समझेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया है भारतीय संविधान का निर्माण टॉपिक लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं और बहुत सारा कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है उसको हम समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संविधान का रास्ता, यानी संविधान का बनाने की बात चलना एक तरह से कहें तो यहाँ पर पहला टॉपिक है, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाली अनुभव था। यानी जब भारत का जब आज़ादी होने का बात चल रहा था पहले से ही, यानी 1946 के समय बात करें तो उसी समय भारत और पाकिस्तान अलग देश बंटना चाहता था, पाकिस्तान भी का विभाजन का भी बात चल रहा था। तो इससे लेके संविधान का निर्माण करने में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा पॉइंट है, इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण के बारे में चिंतन मनन होने लगा था। यानी एक समय एक तरह से आज़ादी की लड़ाई के समय उसी दौरान जब चल रहा था एक तरह से भारत की आज़ादी के लिए, और उसी समय ये भी बात चल रही कि अगर जो भारत आज़ाद होगा तो भारत का अपना संविधान कैसा होगा, किन रूपों पर आधारित होगा, किस तरह का फॉर्मेशन होगा, उसमें क्या क्या रहेंगे। तो इसकी बात इनकी चिंतन मनन पहले से ही चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है, इस समय के दस्तावेजों यानी दस्तावेज वही लिखित कागज में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क, यानी सार्वभौमिक क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक समान अधिकार वाले वयस्क मताधिकार, यानी अभी जानते हैं सार्वभौमिक वयस्क उसको बोलते हैं जो 18 साल से ऊपर के एज होते हैं, जो इनको वोट देने का अधिकार होता है। तो जो भी हमारे इंडिया में जो भी हो, कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई कुछ भी हो, तो वो जो भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, स्त्री हो या पुरुष, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। तो उसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलता है। स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई थी। यानी उसी समय से, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उसी समय से ये सारे बात कहे गए थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, इससे संविधान सभा की बैठकों से पहले सभी नेताओं में कुछ बुनियादी मूल्यों की सहमति बन चुकी थी। यानी संविधान सभा का जब बैठक हो रहा था, यानी बनाने के लिए जो प्रक्रिया आरंभ होने वाला था, उससे पहले ही इन सारे चीज़ों पे बहस हो गया था, उस पर सारा विचार हो गया था, ठीक है। यहाँ पर अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो ये संविधान सभा, यानी संविधान सभा क्या है, संविधान सभा क्या की है, कैसे है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे इस पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर देख रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों, यानी संविधान सभा के बारे में बता रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उन्हें संविधान सभा कहते हैं। यानी एक तरह से संविधान सभा का ये डिफाइन ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी ये भारत के जो संविधान सभा था उसमें 299 सदस्य थे और उसकी पहली बैठक हुआ था 1946 में। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष, इससे पहले भी एक अध्यक्ष थे अस्थायी सच्चिदानंद सिंह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम राजेंद्र प्रसाद ही देखेंगे अस्थायी सदस्य, ठीक है, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसका प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है। अगला पॉइंट है, संविधान सभा की विभिन्न समितियों के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधनों को विचार किया गया, ठीक है। यानी संविधान सभा जो समितियां थी, उन्होंने संविधान के प्रत्येक धारा, यानी प्रत्येक जो कानून था, धारा कोई कानून, उस पर कई एक बार चर्चा किया गया और उस पर जरूरी संशोधन भी किए गए। उसमें कुछ अगर जो सुधार होने वाले थे तो उसको सुधार भी किया गया उस समय, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, प्रारूप समिति
के प्रमुख के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जी के नेतृत्व में देश के संविधान को तैयार किया गया था। यानी ये प्रारूप समिति के हेड कौन थे। यानी प्रारूप समिति क्या होता है, प्रारूप समिति मतलब एक तरह से संविधान का मॉडल प्रस्तुत करना कि हमारा संविधान इन सारे बातों को इंक्लूड करे कि ये सारे इसका फॉर्मेशन होगा, ये सारा उसका कैटेगरीज होगा, तो ये इसी को प्रारूप कहते हैं। और उसके हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता या संविधान के पिता ही एक तरह से कहते हैं उनको। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं अगले पॉइंट का। संविधान को पूर्ण करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की समय लगा। ठीक है, यानी संविधान को पूरी तरह से बनाने में ये 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई है, लेकिन इसको कंप्लीट करने में 26 नवंबर, यानी इसको कंप्लीट किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये कंप्लीट जाकर हुआ। तो ये 2 वर्ष 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यहाँ पर आगे देखते हैं, इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा करके देश को अर्पित कर दिया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉइंट है यहाँ पर कि हमारा संविधान ऑलरेडी 26 नवंबर को मतलब बन गया था, लेकिन इसको जो है 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। हमारा गणतंत्र 26 जनवरी को क्यों हुआ, लेकिन अभी भी हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, और लेकिन हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इसका मेन रीज़न था कि 1929 में मतलब एक अंतरिम लाहौर में एक कांग्रेस बैठक हुई थी, उसमें ये निश्चित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हम प्रत्येक साल क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 1947 में भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, लेकिन वो जो सारे नेता थे तो बोले कि इस डेट को हम भूलेंगे नहीं। तो उस डेट यानी 26 जनवरी का डेट पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसको बाद में गणतंत्र के रूप में मनाया जाने लगा। यानी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को घोषित कब किया गया, लागू कब किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए उस डेट को यानी 2 महीना बढ़ा के लागू किया गया। ठीक है, बहुत सारे चीज़ ये 26 जनवरी को ही लागू हो चुका था, लेकिन पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी को। ठीक है, 1950 को। संविधान की स्वीकार्यता, यानी संविधान के बारे में यहाँ पे है, दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया। दूसरा पॉइंट आने मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पहले लिखे गए जो संविधान थे उसको फिर से सुधारा गया, फिर से बनाया गया, क्योंकि वो अब नियम कानून सही नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर अब वो किताब बन के रह गया, मतलब उसका कोई उपयोग ही नहीं रह गया उस देश के अंदर। दूसरा यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया, परंतु पिछले 70 सालों में भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों के को बराबरी का स्थान दिया गया। यानी इसमें हमारा संविधान इतना 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, इतने लंबे समय में इतने गहन से इस पे विचार किया गया था, इतने अच्छे तरीके से कि आज भी हमारा सारा कानून जो है एकदम सट्टी मतलब फुल्ली सही बैठता है। तो इसीलिए मतलब हमारा देश, ये हम कह सकते हैं, हम अपने संविधान को बहुत अच्छे से, हमारे जो भी नेता उस समय के लीडर थे बहुत अच्छे से लंबे समय के लिए बनाए थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई थी, आज जो आज भी आज़ादी से पहले नहीं थी। यानी सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, और जो ये जो अधिकार था, यानी वोट देने का अधिकार जो था वो पहले नहीं था, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं संविधान में समयानुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। यानी हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून थे कि उसमें कुछ ना कुछ और परिवर्तित करना पड़ा कई एक बार बीच बीच में, तो वो उसी को बोलते हैं संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, कई एक संशोधन हुए हैं अभी तक।
लेकिन उसकी जो मूल आत्मा था, जो आने मतलब मूल बात लिखी गई थी संविधान में 1950 में, वो बातों को अभी तक हटाया नहीं गया। वो सारा ऐसे ही है और उसको अभी भी वैसे ही माना जाता है, सिर्फ उसमें जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आत्मा को हमेशा बनी रही, यानी आत्मा को खत्म नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है संविधान सभा किसे कहते हैं। तो संविधान सभा आप यहाँ देखेंगे, संविधान सभा का पहला पॉइंट ही यहाँ पर लिया गया है, क्या है यहाँ पर चुने गए, यानी दूसरा में ये जो है पॉइंट है, चुने हुए पर जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। तो यहाँ से आप ये लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रमुख कौन थे, देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, प्रारूप समिति का कौन थे हेड, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के हेड थे। तो दूसरा हो गया। तीसरा में हम देखते हैं, तीसरा में हमारे देश के संविधान कब लागू किया गया, यानी हमारा देश तो ऐसे 26 नवंबर को ही पूरी तरह से पूरा हो गया था लिखकर, लेकिन इसे पूर्णतः जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो तीसरा ये इस तरह से कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यदि आपको अपने विद्यालय के लिए एक संविधान बनाने को कहा गया जाए तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो इसमें बात कही गई है इस तरह के हर एक बातों को आपको ध्यान में रखना होगा अपने स्कूल के रिलेटेड, और उसको उस तरह से अपने संविधान लिख सकते हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। और तो मेरे चैनल को इस तरह का हर एक वीडियो वर्कशीट से रिलेटेड मेरे चैनल पे उपलब्ध होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी सक्सेस क्लास 9th 10th का 10th